और जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है सुनना कि मैंने बाबा साहब को बहुत करीब से पढ़ा। जब हमारे घर नहीं थे तो बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें देश का शासक बनना। तब हमारे लोगों पे पक्के मकान भी नहीं थे, दीवारें कहां से होंगी, लेकिन एक सपना था कि आने वाले कल में जो संविधान मैंने दिया है, इसमें जो वोट की ताकत मैंने दी है, इसमें जो तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार मैंने दिए हैं, जिस दिन हमारे लोग पढ़ लिख के समझ के तैयार हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो इनके घर भी बन जाएगा। इस सपने को ये लोग जिंदा रखेंगे। और बाबा साहब के जाने के बाद वो सपने जो है मर गए, वहीं के वहीं रुक गए, क्योंकि कहते हैं कि विचार, व्यक्ति मर जाता है तो विचार भी मर जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा किया कि पूछा कि बताओ डॉक्टर अम्बेडकर अगर व्यक्ति मर जाता है तो विचार मरते हैं नहीं मरते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि व्यक्ति मर जाता है, विचार में मर जाते हैं, अगर उन विचारों का प्रचार प्रसार रुक जाए तो विचार भी मर जाते हैं। तो आज हमारी बुआ जी यहाँ हमारे संरक्षक के रूप में हम सबसे बड़ी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठी हैं। विचार तो मर गए हैं, विचार तो रुक गए हैं। जिन्होंने काशीराम जी का कैडर लिया, तमाम लोग अभी मुझसे कह रहे थे राय साहब कि मैंने 81 में लिया कैडर साहब से। तमाम सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं और बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं। कैडर ने तो खत्म किया और जो नारे थे वो सब बदल के रख दिए। और देखो कैसे बताता हूं, बहुजन हिताय से क्या हो गए, बहुजन सुखाय से क्या हो गए, और कह रहे हैं जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो बताओ किसकी संख्या भारी और किसकी हिस्सेदारी? जो लोग आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते उनको नेतृत्व दे दिया है कि वो विधानसभा लोकसभाओं में आपका नेतृत्व कर रहे हैं। जिन्होंने गैर बरादरी पे आधारित व्यवस्था को चलाया, पाला, पोसा और आप पर लागू करके रखा, आपको बिछाड़ के रखा, आपको दबा के रखा, आपको लगता है वो आपके अधिकारों में लड़ लेंगे? आपको लगता है वो आपको भला कर देंगे? जो आज भी आपके तमाम तरह के अधिकारों से परेशान है और सोचते खत्म हो जाए और उसके लिए नए रास्ते ढूंढते हैं, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करते हैं, SC/ST के खिलाफ आंदोलन करते हैं, संविधान के खिलाफ आंदोलन करते हैं, संविधान को जलाते हैं। आप उनके भरोसे पड़े हो, आप कहते हो बीजेपी कांग्रेस जो है यहाँ अपनी, आप हमें अभी हमारा भैया कह रहा था, कहते हैं कांग्रेस अपनी पार्टी है, हमारी सरकार है। इस सरकार में कहा आया, एक अभी मुझे भाई ने दिया कि बताओ उनका नारा था RT एक्ट 2009, कौन सा? राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके तमाम नेता यहां थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे, राइट टू एजुकेशन जो है इसे लागू करेंगे। और अब उनकी सरकार जाने वाली है तो लागू नहीं किया, समझ रहे? तो अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो आपको उसके लिए लड़ना होगा और बिना संघर्ष के सत्ता कभी नहीं मिलती। ये माननीय काशीराम साहब का करते। तो मैंने जिस दिन महसूस किया कि नहीं, यहां तो सब उल्टा हो गया है, काशीराम जी की विरासत तो है, सिद्धांत तो छोड़ दिए, यहां तो सारे नारे पलट दिए हैं। कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट भी हमारा, राज भी उनका, राज चल भी रहा है, हम लोग हासिल में भी हैं। कहा था जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा, और राज कौन कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास वाले, हम लोग कहां हैं? तो मेरा कहना आपसे ये है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। माननीय काशीराम ने जो कहा था ना, अगर उसे आप पढ़ लें, उसे समझ लें। हम जयंती उत्सव पे इसलिए इकट्ठा हुए, पता क्या? कि हम उनके विचारों का आदान प्रदान कर सके। जो मुझे पता है मैं आपको बता दूं, जो आपको पता है वो आप हमें बता दें, और हम सब मिलकर उनके विचारों पे चले। तो उन्होंने कहा कि जिस समाज की गैरराजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। तो गैरराजनीतिक जड़ें मजबूत कैसे होती है? एक जाति से। उन्होंने तो बहुजन बनाया, और बहुजन बना के जो है उन्होंने तमाम तरह के हर समाज के नेता तैयार किए, हर समाज के लोगों को जिम्मेदारी दी, उनको टिकट दिया
विधानसभा लोकसभा में भेजा, उनको उनके समाज के बीच भेजा जोड़ने के लिए, लेकिन हमने तो सब बदल दिया। तो बस मैंने उनसे एक चीज पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। तो जानिए कि हम जिंदा कौम है और हम माननीय काशीराम साहब के मिशन को अधूरा किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अपने जीवन का आखिरी कतरा लगा देंगे और माननीय काशीराम साहब के त्याग बलिदान को, उनके संघर्ष को धरातल पर उतारने का काम करें। जानिए तो सही, अगर बाबा साहब अंबेडकर जब चले गए थे, जब उनके विचार रखे थे, माननीय काशीराम साहब ने तो जिंदा किया उनको दोबारा। आप तमाम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर कब जाना? एक फकीर, एक संत, एक योद्धा, हाशिए पे पड़े समाज को, जिनको रोटी के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था, उस समाज को राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया। और किसकी बदौलत? कि जब माननीय दीना खाना वाल्मीकि साहब ने उनसे वहां कहा कि ये किताब जरा पढ़ना आप एक बार, जब 14 वर्ष में छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उस किताब को एक रात में 3 बार पढ़ा। तो कहां से मिला गया? किताब से, विचारों से। तो फिर क्या हुआ? मिशन में लग गए, सारे काम छोड़ दिए। और काशीराम ऐसे नहीं बनता है, हम वहां भी कह रहे थे, सदियों में पैदा होता है काशीराम। एक काशी के रविदास हैं, आपको याद है? नहीं है? काशी बनारस के रविदास, भूले तो नहीं हो? है नहीं है? और एक काशी के राम, समझ रहे हो? हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, उनको जाना नहीं, उनको पहचाना नहीं, उनके रास्ते में चले नहीं, तो कैसे मुक्ति होगी? तो हमारे राम काशीराम है, और काशीराम साहब ने संघर्ष का रास्ता दिखाया, और उस संघर्ष के रास्ते को दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है ना, वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कभी शासक नहीं बन सकती, और जो कौम शासक नहीं होती उनकी बहन बेटियों पर रोज अत्याचार होते रहते हैं, उनके तमाम तरह के अधिकार छीनते रहते हैं, उनके ऊपर गुलामी हमेशा थोपी जाती रहती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, तमाम बुद्धिजीवी पढ़े लोग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पंजाब से जुड़े हुए लोग, किसने रोक रखा है काशीराम साहब का काम करने से? काशीराम साहब के तो सिद्धांतों पर उनका काम है। तो सिद्धांत तो सबने पढ़े, सबने जाना, लेकिन मैंने कहा ना, उनके लिए अगर काशीराम बनना है, क्योंकि काशीराम दोबारा तो नहीं पैदा हो सकते, अगर काशीराम बनना है या उनके विचारों पर चलना है ना सर, तो उनके सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। उनका चित्र पकड़ के काम नहीं चलेगा, सिर्फ फोटो पे माला चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उनके जैसा त्याग करना पड़ेगा। अभी भाई मुझसे कह रहे थे, मुझसे नहीं सबसे कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि माई ने क्या कहा, किशन कौर ने, कि सब कहते हैं काशीराम उनके घर जन्मे, और किशन कौर मां ने कहा कि कैसा काशीराम जैसा पुत्र किसी के यहां ना जन्मे, क्योंकि तड़प रही थी मिलने से, नहीं मिल पाई। ऐसे थोड़े बने काशीराम, संघर्ष किया, बलिदान किया। बाबा साहब के त्याग को तो पढ़ा उन्होंने कि किस तरह अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, तो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबको एक इंच जमीन नहीं लेके गए। ये बैठी है आपके सामने, बताओ क्या देके गए? 1 इंच जमीन नहीं, एक बैंक अकाउंट नहीं, क्या लेके गए? कुछ भी तो नहीं। और देखे किसे गए? आपको और मुझे, हम सबको। तो मेरा कहना यह है कि खाली नमन करने से, जयंती समारोह मनाने से काम नहीं चलेगा। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं आपकी मुक्ति के रास्ते खुले, आपके लिए आजादी जैसा जीवन हो, आपके लिए आपके अधिकार आपको मिले, आने वाला कल, आने वाली पीढ़ियां इस देश में सुरक्षित रहे, तो आपको राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। वो सैद्धांतिक शक्ति, मुझसे आज समर्थक भी कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं, कहते हैं भाई 15 में नाम 50 मूवमेंट चलाओ, काशीराम जी की मूवमेंट की रास्ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मूवमेंट 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, उसको क्यों बदला? वो बहुजन के सर्जन क्यों की?
जब वो बहुजन पे समझे कि जब एक रास्ते पे चल के आपकी मुक्ति का रास्ता खोल रहा है, आपको सत्ता मिल रही है, आप क्यों बदल रहे हैं? तो मुझे किसी से कोई मेरी लड़ाई नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि अगर काशीराम साहब का सपना पूरा करना है तो हम सबको मिलकर अपने जीवन का जो है अमूल्य समय वो उनकी मिशन मूवमेंट पे लगाना पड़ेगा। उनके सपनों पे सबसे पहले तो उनको पढ़ना और जानना पड़ेगा। समझ रहे? अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो भाषणों से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए राशन की जरूरत होती है और सरकार बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत होती है। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया है N into D into S is equal to change। और ये हिंदी में मैं समझा देता हूं। ये 3 अंग्रेजी के वर्ड है। N मतलब नीड, D मतलब डिजायर, S मतलब स्ट्रेंथ और इज इक्वल टू, यानी कि अगर ये तीनों आपका तैयार हो गया तो फिर आप परिवर्तन कर सकते हैं। और क्यों नहीं चाहते पंजाब के लोग कि परिवर्तन हो? काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों के महलों से ज्यादा जो है अपनी झोपड़ी अच्छी है। बताओ, दूसरे के महलों में बैठ के जिन्होंने कभी आपके भले के लिए आवाज नहीं उठाई, उनके महलों में बैठ के कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, आप अपना 1 एजेंडा तो लागू करवा दो। वहां आपका आने वाला भविष्य क्या है? आपके नौजवान और उनकी पढ़ाई का रास्ता बंद कर रही सरकार, तो आप पढ़ाई का रास्ता खुलवा दो सरकार से। मैं ज्यादा समय पंजाब में इसलिए नहीं देता क्योंकि पंजाब की धरती से जो है ना बल मिलता, इतिहास बल देता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। देखा नहीं उनको? देखो काम की बात बता रहा हूं। जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि नहीं हम उत्तराधिकारी, हम विरासत के मालिक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखा नहीं। और इसका प्रमाण यह है कि 90 में ज्योतिबा फुले चले गए, 90 में 1890 में 91 में बाबा साहब पैदा हुए। तो जो 1 साल बाद पैदा हुए हो उन्होंने कैसे देखे ज्योतिबा फुले को? लेकिन ज्योतिबा फुले के विचार सुन के, पढ़ के, परिवर्तन का रास्ता सुन के उन्होंने उनको गुरु माना। और मैंने काशीराम साहब को इसलिए गुरु माना क्योंकि मैंने देखा कि एक एक क्षण मैं उस धरती से आता हूं जहां माननीय काशीराम साहब 96 में चुनाव लड़े सहारनपुर। और काशीराम को उस समय नकली राम थे, वहां उन्होंने हरा दिया असली राम को। असली राम को नकली राम ने हरा दिया। तो मेरे दिल में पीड़ है क्योंकि अगर उस समय बाबूजी जीत जाते तो ऐसा माहौल बना हुआ था माननीय काशीराम साहब ने कि 96 में आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता और सत्ता की कुर्सी पे जहां सपना देखा करते थे बाबू साहब कि हमारा प्रधानमंत्री बने, वहां जो है आपका राज होगा। लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन से ज्यादा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप क्या सोचते हैं? ब्राह्मणवादी व्यवस्था आप इस बात का वो है कारण कि आप गुलाम हैं। गुलाम आदमी अपनी सोच से होता है। आपकी गुलामी का कारण आप खुद हैं और हम सब हैं। और कारण कैसे बताऊं? अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हैं आम का फल खाने के लिए, तो जब उस पेड़ को लगाते हैं, पौधे को, जब वो तैयार होता है तो उसकी सुरक्षा भी करते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं, उसमें खाद पानी भी देते हैं, उसको तैयार भी करते हैं, तब जाके फल देता है। वो एक आम का पेड़ है। लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या दी? भारतीय संविधान। क्या हम उसकी रक्षा कर पाए, उसकी देखभाल कर पाए? और इस तरह से माननीय काशीराम साहब ने सिद्धांत दिए कि जिसको समाज का भला करना है सिद्धांतों पे काम करे, तो हम उनकी भी रक्षा नहीं कर पाए। तो फल तो समाज चाहता है लेकिन ना देखभाल करना चाहता, ना सुरक्षा करना चाहता, ना लड़ाई करना चाहता, ना संघर्ष करना चाहता, ना आंदोलन करना चाहता, तो कैसे मिलेगा फल? अगर आप ये सोच बैठे हैं घर आके फल मिल जाएगा, तो गुलामी का फल आप जरूर खा सकते हैं, आजादी का जीवन आप नहीं जी सकते। और बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि गुलामी के 1000 साल और आजादी का 1 घंटा, वो 1 घंटा गुलामी के 1000 साल से बेहतर। तो मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि इतिहास बल देता है, धरती से मुझे बल मिलता है, मेरी बुआ के पैर छू के मुझे जो है ताकत मिलती है। और मैं इस संकल्प के साथ यहाँ कि अगले बार जयंती में नहीं आऊंगा,
2022 में एक अच्छा रिजल्ट देंगे और माननीय काशीराम साहब का जो अधूरा कर्ज हमारे ऊपर है उसको हल्का सा चुका के तब आऊंगा इस घर पे। ये विश्वास दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ कि बुआ जी से वादा किया था मैंने, जब भी मैं आता हूँ मुझसे पैसे नहीं कहती, कभी नहीं कहती, ना कोई और मदद मांगती है, कहती है बाबूजी का सपना पूरा कर देना। तो बताओ इस परिवार ने क्या दिया आपसे? आपने क्या दिया इस परिवार को? कम से कम उनके आंसू तो पूछ लो, कम से कम उनकी जो दिल में दर्द है वो तो पूरा कर दो। और ऐसे बाबा साहब चले गए, ऐसे काशीराम साहब चले गए, ऐसे जो कोई और होगा वो भी चला जाएगा, लेकिन हमारे लोग सो रहे हैं। तो सोए हुए को तो जगाया जा सकता है साहब, लेकिन अगर हमारे समाज के अंदर कोई दर्द मार के पड़ जाए ना, आंख बंद करके झूठ ले जाए और वादा कर ले दूसरे नहीं उठूंगा, उसको नहीं जगाया जा सकता। जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता वो समाज मरा हुआ समाज होता है, और मरे हुए समाज को, मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। मरा हुआ व्यक्ति को भी क्रांति नहीं करता है। अगर आप क्रांति करना चाहते हैं तो आज तो आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आपके अंदर बोलने का जज्बा भी है। पंजाब के तो वक्ता इतने अच्छे हैं कि जब भाषण देते हैं तो सामने वाले लोग ताली बजा देते हैं, यानी कि आप में प्रभावित करने की क्षमता भी है, आप अपनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो फिर पीछे क्यों हैं भाई? समाज भी वही काम चाहता हो जाए और आप भी वही काम चाहते हो जाए, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे बुआ जी कि अगर तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे लोगों की तमन्ना जो है वो सच्ची नहीं होती बस। और मैं इस दर पे आपसे कहना चाहता हूँ, भीम आर्मी के हमारे तमाम नेता बैठे हुए हैं और आजाद समाज पार्टी के भी, अगर तमन्ना सच्ची करनी है ना, अगर महापुरुषों का सपना पूरा करना है, उनके त्याग बलिदान को एक दौर पे लेके जाना है, एक नया इतिहास लिखना है, तो फिर समर्पण की भावना से काम करना पड़ेगा। वो समर्पण जो है ना वो जोड़ने से आएगा, तोड़ने से नहीं आएगा। ये सामाजिक लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, इसमें व्यक्तिगत कोई सम्मान अपमान नहीं हो सकता है। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ये कहते थे अगर आप समाज के बीच में जा रहे हो और वो आप ये सोचते हो कि इतने समझदार है कि एक बार में आपकी बात को समझ जाएंगे, तो ये आपकी बेवकूफी है। क्योंकि उनको तो बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं समझा पाए। तो वो आप जब उनके बीच में जाएंगे तो आपका विरोध भी करेंगे, आपको अपमानित भी करेंगे, आपको गाली भी दे सकते हैं, आपका लड़ भी सकते हैं। आपका काम उनसे लड़ना नहीं, उनको सिर्फ समझा के तैयार करना है। और जिस पेड़ से आप फल चाहते हैं उसे तैयार होने में समय लगता है। पूरी दुनिया में माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, फिर माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ना तो काशीराम साहब को जान रहे हैं, ना उनके रास्ते पे चल रहे हैं। बस वही कह रहे हैं कि काशीराम तेरा सपना पूरा अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और जिसका पेट भर जाता है वो कहता मेरा तो हो गया पूरा, और बाकी का करेगा कोई और पूरा। तो इस वजह से हमारी मूवमेंट पीछे। ये मूवमेंट एमपी एमएलए बनने की नहीं है, ये आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, जिसमें माननीय काशीराम साहब कहते थे कि हमें सत्ता के साथ व्यवस्था में परिवर्तन करनी है। गैर बराबरी पर आधारित वो व्यवस्था जिसने हमें आज भी गुलाम बना के रखा है, जिसकी वजह से शोषण होता है, वो सब हमें खत्म करनी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई मेहनती तो आप बहुत है और काम भी बहुत करते हैं और आर्थिक रूप से इतने संपन्न भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो क्यों ना मिलकर इस कारवा को आगे बढ़ा लें? क्यों ना माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा कर दें? इसमें कितनी विधानसभा है पंजाब में? 117। और यहाँ तो 117 से कई गुना लोग बैठे हुए। अगर एक एक आदमी तय करके पूरी ईमानदारी से अपने अपने विधानसभा में काम कर ले, तो 117 के 117 विधानसभा माननीय काशीराम साहब के रास्ते पर चल के हम लोग जीत सकते हैं। और जब राज हमारा होगा तो काम किसके होंगे? जब राज हमारा होगा तो नीतियां किसके लिए लागू होंगी? जब राज हमारा होगा तो क्या किसी बहन बेटी पे अत्याचार हो पाएगा? क्या कोई अधिकार छीन पाएगा? कोई आपकी जमीन दबा पाएगा? क्या आपको कोई सता पाएगा? क्या आपके महापुरुषों का अपमान होगा? तो मुझे बस इतना आपसे कहना था, और बाकी मैं कुछ लोगों इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आप एमएल तोमर है, हमारे
प्रभारी हैं पंजाब के, और ये आपको लगातार मिलते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इनको समय दें, मीटिंगें करवाएं कि अपनी बात को आप लोगों के बीच सहयोग से जनता के बीच में लेकर जाएं। पहली बात, ये हमारे पंजाब के प्रधान है आजाद समाज पार्टी के राजीव कुमार लवली जी, ये भी आपके बीच में रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इनको भी मदद करेंगे। ये एडवोकेट इंद्रजीत जी हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप इनकी मदद करें। ये सब लोग अपने घर का काम छोड़ के अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। ये सतविंदर गुरु जी हैं, मैं इनका भी आपसे परिचय कराना चाहता हूं। यहाँ मंजीत सिंह नोटियाल है, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपके बीच आते रहेंगे। इनके बाद कमल कुमार बराड़ा जी हैं, हमारे हरियाणा के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बुआ जी को तो आप जानते ही हैं। हमारे पंजाब के प्रधान बलवीर गट्टा जी हैं भीम आर्मी के, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी आपको हमारे जसवंत राय जी हैं जो बहुत